अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, देखिए आज के माहौल में कैंसर बहुत आम हो गया। बच्चे को लेके बूढ़े तक भी कैंसर कैंसर कैंसर। किसी को मुंह का कैंसर, किसी को पेट का कैंसर, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर, थ्रोट का कैंसर। ये कैंसर की जैसी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने का तौर तरीका, हमारी ग़िज़ा, हर चीज हमको चेंज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। और वो इलाज कराने जो जाते हैं आप, वो इलाज से और आधे हो जाते हैं, क्योंकि ये कुदरती चीजों को अपनाते नहीं है। तो आपको कैंसर हो या ना हो, इंशाअल्लाह अभी एक चटनी बनाने का सिखाता हूं मैं आपको। वो चटनी हर खाने के साथ खाओ इंशाअल्लाह। एक चमचा चाट लेते हुए, गोश्त चाटले खाते ना, गोश्त चाटले को खाते ना, गोश्त खाने के बाद फिर सिगरेटा मारते ना, फिर गोश्त खाने से पहले गुटखा खाते ना। तो वैसा गोश्त और खाना और गुटखा खाते खाते ये चटनी भी खाओ, ताकि आपके ये जो गुटखा, सिगरेटा और ये जो कोल्ड ड्रिंक का ये जो लाइफ स्टाइल जो गंदा है नी, उसे ये सॉर्ट आउट कर देता है इंशाअल्लाह। हमारी बुरी ग़िज़ा है तो अच्छी ग़िज़ा भी लेना। हम थोड़ा बच्चे को लेके बाहर जाओ माँ, थोड़ा कौन सा बच्चा रोका लेके बाहर जाओ। समझ रही मेरी बात? सीरियसनेस लियो जरा, नहीं तो छोटे मोटे मसले लेके जाते हैं आप डॉक्टर के पास। खाली पेट में दर्द आ रहा बोल के जाते हैं, वहां का मालूम होता है कैंसर बोल के। डॉक्टर बोलते नहीं कैंसर, आपके रिश्तेदारों को बोलते। ये बोले तो नोटा उनके इन्हों निकालना ना है नहीं, इस वजह से आपको बोलते नहीं। आप छाला ले लेके जाते छोटा डॉक्टर के पास, छाला ले ले को जाते आप। वो आए तक तुम्हारी डेड बॉडी चाहती घर को, यानी खाली खांसी हो रही बोल को जाते डॉक्टर के पास। वहां गए तो मालूम होता आपको फेफड़े का कैंसर है बोल के। समझ में आ रहा? आप डॉक्टर के पास राय मशवरा करने, आप सुकून से बात करने, तकलीफें सुनाने जाते, लेकिन वो सुनाने जाते सो क्या रहेगा, तो आने के टाइम पे खजाना लेकर आते बीमारियों का वापस घर को। इस वजह से अल्लाह की पनाह में होकर के बार बार बोलता हूँ। लास्ट मंथ मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको लिवर फेल हो गया बोल के डॉक्टर घर पे भी जाती है। लिवर फेल हो गया, इलाज नहीं होता। अगर लिवर फेल हुआ तो 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पूछते डॉक्टर्स। 1 करोड़ रुपए तक यूजुअली 50 लाख में मिल जाता है आपको एक लिवर। 50 लाख रुपए ऊपर से क्या करते हो ना, एक छोटा सा आपको ऐसा छोटी सर्जरी भी करना तो आपके पास साइन करा लेते, ताकि आपके जिस्म में कभी भी कोई भी तकलीफ आ सकती है, मौत भी आ सकती। मेरी इंसान की बॉडी की गारंटी है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता। एक छोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी भी कींगे ना तो आपका साइन होना जरूरी है। स्पेशली जब औरतों को ऑपरेशन करते हैं, देखो बच्चों के लिए सीजरिन, सी सेक्शन करते ना, तभी भी साइन करा लेते, गारंटी नहीं करते। समझ रही हैं? और यहाँ जंगला में कुत्ते एक बार को 10 बच्चे पैदा करते हैं, किसी की मदद नहीं लेते हो। एक बार को 10 बच्चे। और ये हाथी, ये इंसान 12 महीने प्रेग्नेंट रहते हैं और ये हाथी 14 महीने है नहीं? लेकिन सोचो, ये पूरों को जो डिलीवरी हो रही, जंगलों में भी डिलीवरी हो रही, समंदर में भी डिलीवरी हो रही, आसमानों में भी डिलीवरी हो रही, परिंदों की। किसी के पास हॉस्पिटल नहीं, किसी के पास डॉक्टर नहीं। ये इंसान डॉक्टर रखले को भी रो रहे सो, अंदर इन्फेक्शन फैल जा रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हुआ तो ऐसा हो जा रहा। ये पूरा सिर्फ अल्लाह की दूरी से हो रहा।
ये बात का याद रखो, एक बात का खास ख्याल रखो, क्योंकि हम तोते हैं अल्लाह के, हम बोलते अच्छा, इसीलिए हम अल्लाह की तारीफ बयान करना, इसीलिए अल्लाह पैदा करे। अल्लाह बंदे को सिर्फ इबादत के लिए पैदा करे, लेकिन हम अल्लाह से दूरी इख्तियार करने की वजह से आज ये मुसीबत में मुब्तला है, समझ रहे हैं। और जितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बस अल्लाह का नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलाज करता हूँ और अल्लाह उसमें शिफा भी देता। और आप लोगों को भी बताते हैं कि मेरे पास मत आओ, अल्लाह से ही राब्ता रखो आप, ताकि जो ग़िज़ा में बता रहा हूँ अल्लाह उसी में शिफा देते आपको इंशाअल्लाह। समझ रही मेरी बात। और जितना मैं आपको फेसबुक यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ 1%, वो सिर्फ 1% बता रहा हूं मैं आपको। ये कुदरती जो ग़िज़ा है, ये समंदर है, खजाना जितना अंदर जाएंगे उतना खजाना मिलता, अल्लाह वैसा पैदा करे अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट टाइम मेरे पास पेशेंट आए थे जिनकी आंख भी नहीं खुलती थी, आंख भी ऐसा खोल के देखा, हमेशा अंकी पीली हो को अंकी ऐसा खोल को देखो, आ गया मैं 1 सेकंड में लिख के। अब दूसरा महीना ऐसा चल को आको बैठी, बॉडी गार्ड है जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शिफायाब हो गए। नहीं तो अल्लाह शिफा ग़िज़ा में रखे, ग़िज़ा को सही अपनाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है, और जितना आप यकीन करेंगे उतना आप शिफा को हासिल करेंगे। जितना आप डाउट करेंगे उतना आप लोग डॉक्टर से निकाह करा लेंगे। जाते रहते बार 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 बार, उन्होंने भी 4-4 घंटे देते, आप भी 4-4 घंटे बैठ के सुनते जाते। क्यों बोले तो आपको यकीन मेन आपका डाइवर्ट नहीं हो रहा, डिपेंड हो गई दवाओं के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर। कब तक रिपोर्टर लेको फिरते, बोलो मैं नहीं देखता फिर भी लाखों मौके थोपते रहते। मेरे पहले विजिट में आते तो यकीन मानो, जो पक्के यकीन के साथ आते हो एक ही बार में शिफायाब हो जाता है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यकीन करो सबसे पहले कि अल्लाह ये ग़िज़ा दे रहा हूं मैं आपको, ये ग़िज़ा में शिफा रखे। और सबसे बड़ी बात देखो, डॉक्टरों के पास 100 दवाएं होते, 100 नहीं 1000 होते उनके पास, बिकॉज एक बीमारी की एक दवा। लेकिन मैं आपको जो भी है कुरान में अल्लाह जो भी खान पान का जिक्र करे वो चीजों से मैं इलाज कर रहा हूं, और एक चीज कईयों बीमारियों के लिए शिफायाब है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मेरी बात। इंशाल्लाह अभी मैं आपको एक चटनी बताता हूँ, वो चटनी अपनी आदत में ले लो आप इंशाल्लाह, क्योंकि आज खून गाढ़ा होने की वजह से इंशाल्लाह। पहले थोड़ा बात करेंगे मेरे भाई से इंशाल्लाह, जो लिवर फेल्यूर था लास्ट महीना बेड पे लाए थे। यूजुअली मेरे पास मरीज आते ना, पहली बार जब आते हैं तो उन्होंने मुर्दे को ले जैसा लाते मेरे पास, गाड़ी में डाल लेके पोस्टमार्टम करके लेकर आते मेरे पास। दूसरी बार जब आते तो माशाल्लाह खुद चल के आगे बैठते कि मैं पहचानता नहीं हूं, अरे इनोज क्या रहते तो। समझ नहीं मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग शिफा देखो, ये क्या बोल को आपको झूठी गवाही नहीं दे रहे। मुसलमान हमेशा सच बोलता है और मैं सच बयान करता हूँ लाइव में, जो भी है आपको यकीन हो, आपका यकीन को मजबूत कर रहा हूँ कि आप यकीन मुझ पे भी नहीं, जो भी अल्लाह का जिक्र और कुरान और हदीस से साबित करते हुए आप तक एक इल्म बांटता, तो आपको जरूरी है कि उसकी बात मानना। मेरी बात कुछ नहीं, मैं आपको खान पान में बता रहा हूँ ज्यादातर। जो भी उलमा कुरान और हदीस से साबित करके आपको कोई एक चीज बताते इस्लाम की, और आपको कबूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन अल्लाह की पकड़ में आप आएंगे तो अल्लाह आपसे सवाल करेंगे थे, तुझे मैं टाइम दिया था, इल्म दिया था, तो क्यों ठुकराया। तो उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आपकी पकड़ ना कि सिर्फ आखिरत में बस दुनिया में भी होती, जैसा कि ये बीमारी के तौर पे। क्योंकि बीमारी ही जो है आपको सुधारने के लिए, बच्चा बिगड़ा तो मारते बचपन में हम लोग, हाथा पैरों को मुआं को कोंगिया से मारते थे हम ना है नहीं। तो अब हमें बड़े, हम ना तो मारने की तो दूर की बात, खुद भी हम घूर या तो भी अंखा निकाल लेते हम लोग, है नहीं, तो वे बर्दाश्त नहीं करते। तो अल्लाह का मार पड़ा तो ही सुधरते, बोल के अल्लाह जिस्म के ऊपर उतारते अपना गुस्सा हो या अपनी आजमाइश। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये बीमारी ही एक जरिया है ताकि आप सुधर सके।
आप सही रास्ते पे आ सके। तो बीमारी के जरिए अल्लाह आपको सही रास्ते पे लाना चाह रहे, तो समझ जाओ और अपने यकीन को मजबूत रखो इंशाल्लाह। उनसे बात करके इंशाल्लाह एक चटनी बनाने का सिखाता हूँ। वो चटनी इंशाल्लाह आपको खून पतला करने में काम आती। आज खून के गाढ़ापन से आपको 100 बीमारियां आते, जैसा कि पैरालिसिस होना, जैसा कि बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल होना, है नी, और भी पेट खराब होना, मोशन साफ नहीं होना, नींद नहीं आना, 100 बीमारियां। आप 100 बीमारियां के 100 बीमारियां भी सुनेंगे बोलकर डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर को देखो ढंग का 2 बीमारियां भी नहीं बोलते, वो भी कच्चे पक्के, वो भी कच्चे पक्के। क्या हो रहा, बयान भी करने नहीं आता, आपको बीमारियां। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बीमारियां, आपको बयान भी करने नहीं आता, उसका नाजायज फायदा उठा लेते। मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाया फकीर जैसा, राबते दिन और रात जाग डालते हॉस्पिटल में। समझ रही मेरी बात? तो इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो। और जो मैं चटनी अभी बनाने का सिखाता हूँ आपको, इंशाल्लाह चटनी बना लियो, सुबह में बना लियो, शाम तक घर के पूरे भी अफराद खाने के साथ 1 चमचा चटनी बाजू रख लियो, गोश्त के बाजू। गोश्त नहीं तो खाना उतरता नहीं ना तुम्हारे हल्ला के अंदर, है नहीं? तो ये चटनी भी चाटते रहो, गोश्त भी चाटते रहो। चाटते क्या हड्डा ही निकल जाता, है नहीं? ये चटनी भी इंशाल्लाह अपनी आदत में लियो, ताकि आपके हाजिमे को, क्यों बोले तो खाना अच्छा बारीक चबा के खाना। हमें बारीक चबा को खाते नहीं, हल्लक से उतरे तो बस करते। की बोले तो अर्जेंट जाना ना, कौन तक बुला रहा हूं अर्जेंट, 1 करोड़ रुपए देने, दोस्तों के साथ जाना, दावतों को जाना, बाहर जाना, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हम लोग, है नहीं? रिज़्क़ की कदरिश नहीं करते हम लोग। तो इंशाल्लाह थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। और ये चटनी बनाने का सिखाता हूँ। ये चटनी आपके खून को पतला करती है इंशाल्लाह। तब से चटनी चटनी बोल रहा है, बोल रहा नहीं, क्या है फार्मूला खींच को लंबा करता वीडियो, और गंदे कमेंट करते आप लोग, मालूम नहीं। तो ये फार्मूला बोलते बोलते मैं आपको थोड़ी नसीहत भी इसलिए करता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा बदलाव आना। बदलाव आया तो चटनी काम करती, नहीं तो चटनी जुलावा लाती है। समझ रही मेरी बात? की तो पहले पेट का सिस्टम बिगड़ा है नहीं, तो इस वजह से इंशाल्लाह ये चटनी बोलने से पहले हमसे एक बार बात कर लेंगे, फिर मैं चटनी बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? कहाँ से है आप? लातूर से, हांगुले गाँव है। वहाँ से है। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को खाली बुखार आया। हाँ, बुखार आने की वजह से घर वाले ने दवाखाने में लेके गए। हाँ, बाद में उन्हें वो डॉक्टर ने क्या बोला कि कुछ मालूम नहीं। हाँ, वहाँ से फिर वो क्या विचार करे कि यहाँ तो मेरे को समझ नहीं आया हाँ। कि यहाँ लाए क्या करे क्या नहीं, ये समझ में लास्ट टाइम ऐसे मेरे को याद नहीं रखे आप? नहीं याद आया। आंखें बंद करके है इनको क्या मालूम नहीं, छोड़ो इनको, क्या मालूम नहीं इनको, मर्दे जैसे आए थे लोग, याद भी नहीं करते तो इनको कौन याद है, हमको तो बात करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है माँ? लातूर से, हरंगुल। हाँ, बोलो बोलो। हरंगुल गाँव है, हाँ। वहाँ से आए। क्या तकलीफ थी इनको? इनकी लीवर दोनों भी डैमेज हो गए बोले डॉक्टर ने। लीवर एक रहता सो? हाँ, एक हाँ। और किडनी 2 रहते शायद। किडनी 2 रहते। हाँ, हाँ। तो वो पूरे उनके डैमेज हो गए बोला, हम वहाँ लातूर में बताए, हाँ, प्राइवेट दवाखाने में। हाँ, तो उन्हें बोला कि कम से कम इनको 8-15 दिन आईसीयू में रखना पड़ता बोला, हाँ। और तुम्हारे को कम से कम 3000 रूपये खर्चा आएगा बोला, पर डे का। पर डे का? हाँ, एक दिन का। तो लिवर खराब हो गया बोले? हाँ, पूरे रिपोर्ट चेक कर दिए लोग। हाँ, हाँ, लिवर और किडनी भी प्रॉब्लम में था? हाँ, दोनों भी प्रॉब्लम थे। हाँ। और कौल तो पूरा दिख रहा था सबको, सब में एकदम पीले आके वो हाँ, ऐसा। हाँ, तो आपने अनोर भाई है ना, हाँ। तो उनके अब्बा भी आए थे इधर कैंसर के लिए। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया हमारे को, तुम यहाँ पे आओ बोल के। हाँ। और वो आखिरी दिन था तुम्हारा 5 तारीख का। मेरा आखिरी दिन था क्या? नहीं, यहाँ पे रहने हाँ, का। हाँ, हाँ। यहाँ पे रहने का। ठीक है, ठीक वो है। आखिरी दिन से हम क्या करें, वहाँ से दवाखाने से उठाए, कम से कम उन्हें बोला 2 लाख रुपए लगेंगे 8 दिन के सिर्फ। हाँ, तो हम जो अनवर भाई को कॉल करके इधर आ गए, तो इंशाल्लाह अब ये हालत में है अब। आप क्या होना इनको? आप इनको देखो आप क्या देते। अच्छे हो गए क्या अभी? इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, हाँ, और पैसे भी बच गए हमारे। अच्छा, ऐसा है, माशाल्लाह। सिर्फ 5000 में तुम्हारा पूरा
पेशेंट सामने हो गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो हम लोग कितने मासूम हैं। देखो हाँ, हम ना किडनियां कितने रहते, लीवर कितने रहते नहीं मालूम। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी। परसों क्या हुआ मालूम मुझे? परसों एक इम्पोर्टेंट है, जरा इम्पोर्टेंट है याद, सुनो इधर मेरी बात। परसों मेरे को एक होटल पे मैं खाना खाने गया था। यूजुअली मैं मुसाफिर हूँ, मेरे खाने बाहर ही होते, ठीक है। तो होटल पे खाना खाने गया तो बाहर मुझे एक मेरे फैन मिले, चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले कि मैं डॉक्टर साहब आपके बहुत फार्मूलेस यूज करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, ही हाँ हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई, बिकॉज जब कोई अनजान लोग हमारे को पहचानते और हमारे को दुआ देते बोलते तो बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह की एक जो है एक नेमत है, समझो आप, ठीक है। क्योंकि जब हम अल्लाह की पहचान करा रहे तो अल्लाह मेरी भी पहचान इस दुनिया को करा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत तारीफ करके उन्होंने बताए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, डॉक्टर साहब आपका नंबर मिल सकता क्या? ठीक है अच्छी बात है, ले लो मेरा नंबर व्हाट्सएप का। बोल के मैं नंबर दिया, मेरा नंबर दिया तो लास्ट में क्या बोल रहे, डॉक्टर साहब क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है लिख लो अताउल्लाह। लेकिन इतना सब क्या झूठ था या फिर क्या है? बोले तो ना, बोले कि डॉक्टर साहब आप यकीन मानो मैं अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपसे मैं बहुत फायदा उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को नाम लिखने भी नहीं आता और मुझे पढ़ने भी नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ गवार हूँ, लेकिन आपके वीडियोस देख के मैं डॉक्टरों को तक बताता हूँ नुस्खे और उन्हें फायदा उठाते अल्हम्दुलिल्लाह। लोग पूछते मेरे से, कितनी खुशी की बात है नहीं? नाम में वीडियोस में आप वीडियोस में नाम जिक्र नहीं करे, आप बौज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते और आपकी टोपी और आपका चेहरा पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपके चेहरे से वाकिफ हूँ, आपका नाम माफी चाहता है नहीं। तो कितने की लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ लिख को नहीं तो भी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ग़िज़ा, ये जो इल्म, इससे बहुत फायदा उठा ले रहे। और जो बड़े बड़े मुसीबत से जो पढ़े लिखे लोग काट दे रहे ना आज, है नहीं? पढ़े लिखे जो ज्यादा अक्लमंद रहते उनसे दूर रहना करते नहीं, उन लोगों से आपको जुबा करते सोए। जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते उनके दिला पाक रहते। अब यकीन हर एक की बात मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे थोड़े पढ़े लिखे मेरे हाथों के पीछे पड़ जाते है नहीं। तो मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। जब आपको अल्लाह इल्म से नवाज रही तो आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना। जो भी आपको अल्लाह नेमत से नवाज रही तो हमेशा शुक्र अदा करते हुए चलो। देखो मेरे भाई को माशाअल्लाह लिवर फेल हो गया था, किडनी का भी प्रॉब्लम था, 2 किडनी 1 लिवर प्रॉब्लम में थे। लास्ट टाइम आए उन्होंने मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं उनका इलाज करा, उन्होंने मेरे को नहीं जानते, लेकिन ये मैं ना माशाअल्लाह शिफायाब हो गए, फिट होकर आपको सामने बैठी, कुछ भी मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लाख 3 लाख रुपए 10 लाख रुपए कितने भी लाखों के पैसे जरूरत नहीं है। ये खान पान आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बचा लेंगे। और एक मेरी माँ है माशाअल्लाह से स्वीट लेकर है, क्या माँ माशाअल्लाह स्वीट लेकर है। वैसे तो आप लोगों के दुआओं से मुझे बहुत सारे स्वीट्स और इफ्तार वगैरह आते रहते हैं माशाल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि आप इतनी मोहब्बत दिखाते। मेरी शादी में भी इतने नहीं थे तो फिर जितने हर दिन माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से मैं कुछ रहती चाहत मिलती। बस आपकी मोहब्बत में मैं आके बैठता हूँ। नहीं तो मेरी सारी टीम को मैं ट्रेन अप कर दिया, सिखा के छोड़ दिया, जो इलाज करना जैसा इलाज करना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी तसल्ली नहीं है। मेरे को देखे तक आते ना, वीडियो में देख के आते ना, ये आदमी जिंदा है क्या बोल के देखने आते आप लोग। हाँ मैं हूँ करके ऐसा बैठता हूँ सामने आपके, तो आप लोग बस मैं बैठता हूँ भरोसे से। आप इंशाल्लाह मेरी टीम से कांटेक्ट करो, बिकॉज जो मेरी टीम बैकग्राउंड में काम करती वो असल काम है। क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े ऐसे केसेस रहते हैं मैं उनके अपडेट्स लेते रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन पे रख के वैसे केसेस को मेरी टीम को कॉल कराता हूँ, मेरी टीम को फॉलो अप कराता हूँ इंशाल्लाह। डॉक्टर अजहर, डॉक्टर मुबशिर, डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर परवीन, 1 से 4 वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके बैकग्राउंड में है। लेकिन ये डॉक्टर अपने डिग्रियां को नहीं देख रहे, ये लोग आपकी सेहत को देख के काम कर रहे हैं। इन सारे 4 लोगों को ना बैठने दे रहा हूँ, उठने दे रहा हूँ, ऐसा काम ले रहा हूँ।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बाकी के जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स तकरीबन 25-30 लोग, उनको कंटिन्यूअसली मैं उनके पास आपका अपडेट लेते रहता हूँ। आपको दिन ब दिन अच्छी से अच्छी दवा मैं देते जाता हूँ कि अल्लाह आपको शिफा दे दे। बस आप भी वो यकीन के साथ जब आप मेरे से मिलने आते तो यूजुअली मैं पहले विजिट में आपको बात नहीं करता हूँ, दूसरे विजिट में मेरे डॉक्टर्स बात करते, तीसरे विजिट में मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। अगर कुछ मसला बहुत क्रिटिकल रहा हो तो मैं खुद सामने बुला के देख लेता हूँ इंशाल्लाह। नहीं तो सिर्फ मेरी पेन चलती है, आपकी सेहत में आपकी चिट्ठी देख के पढ़ लेता हूँ कि आपको क्या मसला है। मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो भी बीमारी है एक चिट्ठी में देखने के लिए मुझे एक झलक में मैं आपकी तकलीफ को पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह वो इल्म से नवाजे सो है। अल्लाह का लाखों लाखों एहसान है कि मेरा हाथ और मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा चलता। मैं तारीफ नहीं कर ले रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह मुझे वो इल्म से नवाजे, इसीलिए ऐसे लोग रिजल्ट्स लेकर आते है नहीं। आइए माशाअल्लाह से गुड न्यूज लेकर आए। वैसे तो औलाद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, बे औलाद लोग कितना परेशान है नहीं। बच्चे होने के वास्ते दियो, बच्चे होने के वास्ते दियो, दवा करते हैं। पहले सेहत बनने के लिए दवा खाओ बोलता हूँ मैं। खांसले को बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? उन्होंने भी पैदा के बाद खांसते है नहीं। तो इस वजह से दर्दा से रोले को बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? पहले दर्दा को कम कर लियो, पहले खांसी को कम कर लियो, पहले पेट के दर्द को कम कर लियो, पहले महावारी को सही से आने दो, पहले ताकत बनाओ बिस्तर पे घट होने की, तब जाको औलाद की दवा मैं देता हूँ आपको। नहीं तो आपको जब मैं दवा देता हूँ पहले सेहत बनने की, तब भी रिजल्ट आ जाते इंशाअल्लाह। ऑलमोस्ट औलाद के पेशेंट्स को जितनों को भी मैं इलाज कर रहा हूँ 1 से 3 महीने के अंदर आपका औलाद का रिजल्ट आ जाता है इंशाअल्लाह। अगर 1 से 3-4 महीने में नहीं आया तो नेक्स्ट में बुला के क्या है रीजन पूरा फाइंड आउट करके इंशाल्लाह लास्ट कंसीव होने के लिए दे देता हूँ लाल पाउडर। आप लोग लाल पाउडर से कितनों को रुक रहा अमल, तो क्या है क्या नहीं देख रहे नहीं, अंदर जाकर सीधा लाल पाउडर खा रहे। बच्चे होते करते ये गंदा अकीदा नको रखो, हिकमत से लॉजिक से यहाँ पे इलाज कर रहे सो है। अनपढ़ गवार बैठ के ऐसा चुटका आपको लिख को दे रहे हैं, सुनोगे आपको सोच समझ के पहले आपकी सेहत बना रहे, फिर आपको सेहतमंद बच्चों के लिए दुआ करके दवा दे रहे सो है। समझ में आ रहा? आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ, इधर आ। कहाँ से है माँ? पकड़ो इधर आए, पकड़ो इधर आओ माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है माँ? हम लातूर से हैं। लातूर से है। आप कहाँ से? आप भी साथ में चाहिए क्या? बच्चे खिलाए थे हमें। हाँ वहाँ से हर मुझे मालूम है से लाए थे। हाँ, आपकी फैमिली है क्या जी पूरी? माशाल्लाह। हाँ, फिर उसकी वजह से उम्र भाई बच्चे 7 साल के बाद बच्चा हुई अभी 3 महीने का पहली बच्ची थी हाँ। तो उसके बाद दवा खाने इतना बताया तो नहीं, फिर अब भी तुम्हारे पास आने से 1.5 महीने में से रिजल्ट आए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोले डॉक्टर? रिपोर्ट आओ नॉर्मल सब आई। नॉर्मल तीसरा महीना चालू है। बच्चे को हम सफर नहीं करने दिए। अच्छा करे, वेरी गुड, अच्छा करे, वेरी गुड माशाल्लाह। तो 6 साल के बाद हुआ क्या? पहले एक बेटी 7 साल के बाद बच्ची है 7 साल की। हाँ। अब भी नहीं आई तुम्हारी दवा। कितने डॉक्टरों के पास बताए? बहुत पहला बताए। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? अब वो खाली थायराइड है, ये है, वो बोल रहे थे। हाँ, तो थायराइड और नॉर्मल निकले, हाँ। सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ। अब तीसरा महीना चल रहा, तीसरा महीना इसलिए स्वीट लेकर आए। हाँ। चलो माशा, बच्ची ने लेके जाओ बोली थी हमारे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यूजुअली क्या है, अनवर बोल के जो है मेरे पास जो है हमारी कंपनी में जो है काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये कंपनी बस नाम को है भाई, खिदमत खल्क है ये, समझ में आ रहा कि दुनिया का रोल है ना बताना ना हर एक चीज क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो कंपनी बस नाम की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ जुड़ के हैं, उनके घर में इतने रिजल्ट्स, उन्होंने खुद खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने देखे ये रिजल्ट्स, इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए ये काम में और आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको नुस्खा बता देता हूँ, नहीं तो पूरे मोबाइल फेंक कुछ मारते हुए। जल्दी करो बोल के, ठीक है? तो इंशाल्लाह नोट डाउन करो। 2 इंच अदरक, 4 लहसुन के कलियां, एक आधा मुट्ठी या एक मुट्ठी जो है पुदीना, 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी अनार के दाने। इंशाल्लाह इसकी चटनी बना लो। हर खाने के साथ 1-1 चमचा हर एक लिखो। इससे कोलेस्ट्रॉल, इससे बीपी, इससे हार्ट के ब्लॉकेजेस, इससे पैरालिसिस नहीं होता। आपकी ग़िज़ा में ये बाहर ला देता इंशाअल्लाह।
समझे ना मेरी बात आप? आपकी ग़िज़ा में ये बाहर ला देता है इंशाअल्लाह। क्योंकि आपका खून पतला रहा तो पानी घट रहा तो जल्दी नहीं जाता, पतला रहा तो कितना जल्दी जाता। इसी तरह खून पतला रहा तो ही आपको जल्दी शिफा होती, जल्दी असर होता। खून के गाढ़ापन से ही आपको बीमारियां सब आती, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। ये गोलियां कई को लगते हैं आपको बोले तो आपका खून गाढ़ापन होने की वजह से, समझे ना। और हुआस होता है, गंदे चीजों से बचो, गुटखा सिगरेट वगैरह जो भी आप ले रहे। हो गया, मैं खत्म कर दे। गुटखा सिगरेट जो भी ले रहे, तंबाकू वगैरह खा रहे ना, नहीं होने की चीजा, ये चीजों से थोड़ा परहेज करो, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। झाड़ दे मगर। हाँ, ये देखो, ये शीशम का झाड़ हर जगह है घरों के आसपास। ये देखो, ये आप लोग गौर से देख लो, ये शीशम का पत्ता, ये कैंसर के मरीजां लेना बोल के क्या भी नहीं, कोई भी मरीज ले सकता। ये भी खून को पतला करता और खून को फिल्टर करता। चाक पत्ती की चाय पीते ना मरने के वास्ते, तो ये भी चाय पियो जीने के वास्ते। आधे आधे घंटे का गैप रखो, पियो। सुबह उठते ही पहले शीशम के पत्ते की चाय पियो, उसके बाद चाक पत्ती की चाय पियो, हाँ, उसके बाद सिगरेट मारो। बदनाम कर देंगे डॉक्टर साहब कुछ बोले बोल के। ये अच्छी आदत है, लो इंशाल्लाह। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। अब ये चीजें लेना इन द सेंस अब अल्लाह की पनाह में आना, समझे ना। हो गया, मैं खत्म कर दूं। ठहरो, मेरी बमड़ी बहुत ज्यादा हो गई, मेरी बमड़ी खत्म करता हूँ। 2 मिनट प्लीज, आवाज ना को करो। ये जो है नी, ये शीशम के पत्ते, ये जितने भी औरतें हैं मर्दा है, आप लोग गुटखा खाते, आप लोग टीवियां घूरते, सीरियलां देखते, दिमागा खराब होते, खून गाढ़ा हो जाता, ये सारे मर्ज का इलाज इंशाल्लाह। ये शीशम के पत्ते आप लोगों के पीछे झटने के वास्ते मैं भी 1-4 पत्ते का काढ़ा पीतो चाहता हूँ, समझे ना। ये शीशम के पत्ते 10 पत्ते 11 पत्ते, डेली नहीं हो रहा तो हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार, ऐसा अपनी आदत बना लो, ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, जिसकी वजह से आपको मसले जो है बहुत बड़े हो जा रहे हैं। आपके पास दौलत होने के बाद भी आपको कैंसर आ रहा है नहीं, क्यों मिलता है? हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा रहन सहन खराब होने की वजह से। ये कुदरती चीजों को अपनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहो, क्योंकि हम लोग गुनाह जो कर रहे ना, और अल्लाह चाहते कि बंदा तौबा करेंगे, यानी तो ये जो गुनाह है, ये जो मकरूह है, शराब को तौबा करो शराब से, क्योंकि शराब पिए तो आपका लीवर खराब हो जाता और उससे मसला और बड़ा हो जाता, और शिफा बहुत देर से होता। मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ, 40 दिन तक नमाज नहीं होती। तो शराब से बचो, और ये गुटखा तंबाकू वगैरह छोड़ो। ये क्या बोले तुम नहीं छोड़ते, जोरू बच्चा को ना छोड़ाते, यानी तंबाकू या सिगरेट आप मीडिया नहीं छोड़ते, उतनी आदत लग गई सो है आपको। लेकिन कोशिश करो ये चीजों को अपना लेंगे इंशाल्लाह, ताकि कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुम ना घर से बाहर नहीं ढकलना बोल के, क्योंकि ऐसे हम जो है जमाने में जी रहे कि हमारा साया हमारा खुद का नहीं होता, तो फिर आप किसके भरोसे जिंदगी गुजारेंगे, सिवाय अल्लाह की कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। तो ये सेहत जो अल्लाह दिया आपको, आप बचा लो, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ जाते। समझ रही मेरी बात? हो गया आते हैं। और जो है घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, बाहर का चिकन नक्को खाओ, और जो है पानी को पका के गर्म करके फिर ठंडा करके पियो इंशाअल्लाह, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जो है जरा खान पान जान लियो, और नमाज को पाबंदी से अदा करो। फर्ज है नमाज, खड़ को नहीं हो रहा बैठ को पढ़ो, बैठ को नहीं हो रहा लेट के पढ़ो, किसी भी हाल में नमाज को नको छोड़ो। बहुत ज्यादा बिजी है तो फर्ज तो भी पढ़ो, सफर में ही तो खसर पढ़ो, 4 रकत नहीं 2 रकत खसर में। तो अल्लाह हर जगह आसानी करे बंदे को, तो हर जगह हाजिर हो जाओ अल्लाह के वास्ते, नहीं तो अल्लाह डॉक्टर के सामने हाजिरी देने कराते फिर 24 घंटे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, डॉक्टर गने नहीं तो हकीमा गने, हकीमा नहीं तो पुलिस गने, नहीं तो कोर्टा में। अपनी जिंदगी को अल्लाह के सामने आप रह के गुजारेंगे तो अल्लाह किसी के सामने नहीं आपका सर झुकाएंगे, आपको ठहरा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो और शिर्क से बचो, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करते हैं, शिर्क को माफ नहीं करते। शिर्क क्या होता है आज हम खुलेआम कर रहे हैं और कोई मुंह खोल के नहीं बोलता क्या है शिर्क बोल के। शिर्क क्या है? तागे तावीजा नारल नींबुआ कड़े लाल पीला पानी और फटिया से चप्पल रख लेते ना, नाली के नीचे खावा नहीं पड़ते, कौन बोल को देखिए
यानी 2 सोया रहे तो 2 जोरवा बोल को अपसे बच्चा देखने का शुरू कर देते यानी। तो ये सारे जो भी अकीदे हमारे हैं, इससे ईमान कमजोर हो जाता और अल्लाह दूर हो जाता। तो खुद से क्या भी डिसाइड न करो, क्योंकि अल्लाह इस्लाम में आसानी करे, मनमानी नहीं करे। तो शिर्क से बचो। तागे ताबीजा नारल नींबू कड़े लाल पीला पानी और काला तागा हाथा में पावा में कंबर में। कल तो अकेले हम देखो ये लहसन खोकर को बोला तो मैं वीडियो में पहले को देखो लहसन पूरा लगा ले, लच्छे का जैसा दिख रहा हो पूरा। मैं क्या हीरे पहन ले गई बोल को हटा को देखा तो आदमी को पूरे लहसना पहनने को आगो कहीं को तो इससे है ना शैतान नहीं आता कहता। और एक ले कहीं को माँ ऐसा पहन ले रही तो जो है ग्राहका नहीं आ रहे करते, उनकी दुकान में ग्राहका नहीं आ रहे करते। और एक ले कहीं को माँ ऐसा पहन ले को तो मेरा मर्द बाजू वाली को देख रहा करते। आखिर कौन बोल के दी ये चीज, आखिर कई को दिमाग इतना खराब कर लेती हूँ, अल्लाह बेहतर जाने। इससे कुछ भी नहीं होता, ये पूरे मनगढ़ कहानियां हैं। कहानियां नको, रियलिटी देखो, रियलिटी फेक पिक्चर्स नको देखो। ये पिक्चर जो भी है शूटिंग पूरा प्लानिंग से चलाते हुए जो है टीवी में, जो असल आपको देखना है तो कुरान देखो जिसमें सच्चाई है ए टू जेड। दुनिया शुरू होने से लेके दुनिया खत्म होने तक, जिंदगी से लेके आखिरत तक ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह कुरान में बयान कर डाली। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई अपने बच्चों को इल्म दियो और ये दुनिया की झूठी मोहब्बत से दूर रहो। ये दुनिया धोखे की जगह है, जो बनाया अल्लाह ताला उन्हें बता रहा। ये धोखे की जगह में आपको वफादारी नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ धोखा मिलता। तो वफादारी मिलेंगी तो वो अल्लाह की जात से जो पाक है, हमेशा इसका भी धोखा नहीं देती इंशाअल्लाह। और वहाँ टाइम जो अपने टाइम को जो है बहुत कीमती है इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमेशा रब्ता करो, हमेशा कांटेक्ट करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा आपको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह आप सबको शिफा अता करे, बीमारियों से दूर रखे और अल्लाह जन्नती बनाए हम सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाअल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान आरामगढ़ इंशाअल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में अंचे पाड़िया कम्बीपुर फैजुल लेआउट में मिलता हूँ इंशाअल्लाह। और रमजान होने की वजह से मैं पेशेंट्स को सुबह फजर के बाद से देखता हूँ इंशाअल्लाह जोहर तक इंशाअल्लाह। ठीक है, 1 बजे के बाद नहीं देखता हूँ क्योंकि जो है इबादतों का टाइम है ना उस वक्त। लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े बीमारियां लेकर आ रहे, मैं हर महीना पूरा महीना रजा ले लेता था। ठीक है, तो ये महीना मैं रजा नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आप लोगों में बहुत ज्यादा तकलीफ में, आपकी तकलीफों में बैठना जरूरी है। तो इस वजह से मैं फजर के बाद ही बैठूंगा इंशाल्लाह। और अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो इंशाल्लाह वो टाइम पे मेरी टीम को बिठा के रखता हूँ, जिनमें डॉक्टर अजहर, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर यास्मीन इंशाल्लाह और डॉक्टर मुबशिर, इन 4 लोग आपके लिए इंशाल्लाह हमेशा ठहरे हुए रहेंगे इंशाल्लाह। उनको पूरा ट्रेन अप कर दिया मैं इंशाल्लाह। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा, अगर उम्रा कहीं पे चला गया तो इंशाल्लाह दुआ करिए कि आप लोगों के लिए मैं दुआ भी करूंगा इंशाल्लाह कि मैं रमजान में इंशाल्लाह फिर अल्लाह के घर पे जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं यूजुअली रमजान के आखिरी अशरे में नहीं रहूंगा इंडिया में, मैं आउट ऑफ कंट्री जो है उम्रे के लिए चले जाऊंगा इंशाल्लाह। तो रमजान के आखिरी अशरे में मैं नहीं रहूंगा, मेरे भाई जो भी हैं डॉक्टर्स उन लोगों को बिठा के इंशाल्लाह जाऊंगा आप लोगों की खिदमत के लिए। ठीक है, और जो भी आप लोगों को अपडेट चाहिए इंशाल्लाह आप लोगों का फोन नंबर्स पे मेरे फोन करके इंशाल्लाह अपडेट लेके मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 9900066495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।